नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। हर रोज शाम को 7:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरों का खास बुलेटिन। तो पेश है आज के हमारी खबरों की ये खास बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री सिक्योरिटी में चूक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे पूरे मामले की जांच। एनआईए ऑफिसर और चंडीगढ़ के डीजीपी भी रहेंगे कमेटी में। आईआईटी के प्रोफेसर का दावा, देश में फरवरी में रोजाना 8 लाख आएंगे कोरोना के केस, मार्च तक रहेगी तीसरी लहर। बिहार में 24 जनवरी तक आएगा कोरोना का पीक। पटना एम्स के डॉक्टर ने चेताया, सतर्क नहीं हुए तो भयावह होगी स्थिति। बिहार में विधान परिषद के सीटों को लेकर राजद और कांग्रेस में फिर फंस गया पेंच। 4 की पेशकश, कांग्रेस ने किया 7 पर दावा। क्रिकेट के जाने माने स्टार टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली लंबे समय के बाद मीडिया के सामने आए। साउथ अफ्रीका दौरे पर पहली बार सवालों का किया सामना। और अब मौसम की बात। देश के कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी। 14 जनवरी से बढ़ सकती है पूरे देश में कनकनी। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करेंगे। अब पंजाब पुलिस जो मामले की जांच कर रही थी या केंद्र सरकार की तरफ से जो जांच हो रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को ये आदेश दिए। देश में कोरोना के तीसरे लहर को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि फरवरी में देश में हर रोज 8 लाख कोरोना के केस आ सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। रविवार को देश में कोरोना के 8,80,000 नए केस सामने आए। बिहार में एक दिन में 5,022 नए केस मिले हैं। विशेषज्ञों की माने तो फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। तब रोजाना 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। उनका कहना है कि दिल्ली और मुंबई में तीसरी लहर का पीक 15 जनवरी को आ सकता है। यह दावा आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने किया है। बिहार में भी हर रोज कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के नए मरीज बिहार में मिलने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गई है। एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि अगर अभी हम नहीं चेते तो आगे और स्थिति भयावह हो सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में है। तीसरी लहर में नए केस मिलने की रफ्तार दूसरी लहर से काफ़ी तेज है। इस बार बिहार का आर वैल्यू 4 के ऊपर है, यानी यहाँ कोरोना विस्फोट होना तय है। यही वजह है कि बीते 17 दिनों में कोरोना के नए केसेस 5,000 गुना तेजी से बढ़े हैं। रविवार को यह आंकड़ा 5,000 को पार कर गया है, जबकि 24 दिसंबर को 10 नए केस सामने आए थे। पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार के अनुसार बिहार में तीसरी लहर का पीक 24 से 26 जनवरी के बीच आएगा। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। पहले तो ये लगा था कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है, लेकिन अब कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं। उसके पहले खबर ये आई थी कि जदयू ने आधी सीटों पर दावा ठोक के बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया था। देखिए एक रिपोर्ट। अगले कुछ दिनों में बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में घमासान मचा है। विधान परिषद चुनाव में सीटों को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच पेंच फंस गया है। 2015 के समझौते के आधार पर राजद ने कांग्रेस के लिए 4 सीटों की पेशकश की है। उधर कांग्रेस 7 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस की नाराजगी इस बात पर भी है कि राजद ने उसके दावे की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को
तैयार रहने के लिए कह दिया है। हालांकि राजद ने अब तक उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची नहीं जारी की है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच छिड़े विवाद के बाद एक लंबे अरसे के बाद विराट कोहली आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे के बारे में, अपने फिटनेस के बारे में जानकारी दी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली साउथ अफ्रीका दौरे पर पहली बार मीडिया के सामने आए। फिटनेस के मामले में विराट ने अच्छी खबर दी और कहा कि वे तीसरे मुकाबले में खेलेंगे। विराट ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि मेरी बैटिंग पर सवाल उठाए गए हैं। 2014 में इंग्लैंड दौरे के समय भी ऐसा हुआ था। मुझे पता है कि मैं टीम के लिए काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। पिछले एक साल में भी मैं टीम के लिए कई महत्वपूर्ण पार्टनरशिप का हिस्सा रहा। मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात मौसम की। पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है तो मैदानी इलाकों में कनकनी बढ़ते जा रही है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम में खासा बदलाव देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी बारिश का यह दौर जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। रविवार को भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेनामणि का कहना है कि उत्तरी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और दिल्ली में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और भारी हिमपात दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ होने के बाद उत्तर भारत के मैदानी भाग में तापमान और गिर सकता है। बिहार में भी 11 जनवरी से कनकनी बढ़ने की संभावना जताई गई है। ये थी आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। हर रोज शाम को 7:30 बजे विमर्श न्यूज़ पर खबरों का ये खास बुलेटिन आप देख सकते हैं। दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हर रोज शाम को 7:30 बजे हम आपके लिए ये बुलेटिन लेकर आते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।